क्या ताजमहल को कुछ सालों में तोड़ दिया जाएगा? और आज आप सबसे पहली बार चांद के असली मालिक को देखने वाले हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मैराथन के दौरान एथलीट्स को अपनी पैंट में ही पॉटी क्यों करनी पड़ती है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। हम सभी जानते हैं कि हॉरर शोज यूथ में काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन तरीके के शोज की शुरुआत हमारे देश भारत में कब और कहां से हुई? असल में दोस्तों, भारत के सबसे पहले हॉरर शो को साल 1993 में जी चैनल के द्वारा जी हॉरर शो के नाम से देश के सामने लाया गया था, जिसके सबसे पहले एपिसोड की कुछ स्पेशल झलकियां अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रही हैं। और यहीं से ही हमारे देश भारत में हॉरर शोज का ट्रेंड अपने चरम पर पहुंचा था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद अफ्रीकनाइज्ड बी अगर किसी भी इंसान को डंक मार दे तो उस इंसान का देहांत मात्र उस डंक के दर्द की वजह से ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये बीज नेचर की देन नहीं बल्कि हम इंसानों की ही देन है। असल में दोस्तों, साल 1957 में वॉरविक एस्टिवन नाम के एक साइंटिस्ट ने अफ्रीकन और यूरोपियन बीज के डीएनए को कंबाइन करके इन अफ्रीकनाइज्ड बीज को बनाया था, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हनी को कलेक्ट कर सकें। लेकिन जैसे ही ये बीज बनकर तैयार हुई, रिसर्चर्स ने ये पाया कि ये बीज कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हैं, जिसके चलते हुए जैसे ही इन्हें खत्म करने का ट्राई किया गया, इनमें से 20 बीज अचानक से ही उड़ गई, जिसके चलते हुए आज इन्होंने अपनी इतनी तादाद बढ़ा ली है कि हर साल लगभग 1000 लोगों का देहांत सिर्फ इसी बीज के डंक मारने की वजह से हो जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद का असली मालिक कौन है तो ऑलमोस्ट आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको चांद के असली मालिक से मिलवा दूं, मिलिए डेनिस होप से, जो कि सिर्फ जरा सा ही दिमाग लगाकर चांद के मालिक बन गए हैं। असल में दोस्तों, साल 1967 में हुई यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी में हर एक देश ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो आउटर स्पेस के किसी भी प्लेनेट पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। लेकिन इस ट्रीटी में सबसे बड़ी कमी ये थी कि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया था कि देश के साथ कोई इंडिविजुअल नागरिक भी चांद के ऊपर अपने अधिकार को नहीं जताएगा। और इसी कमी को पकड़ते हुए डेनिस ने यूएस गवर्नमेंट को ये लेटर लिखा कि वो ही चांद के असली मालिक हैं। अब क्योंकि ये चीज और लेटर यूएसए गवर्नमेंट को सिर्फ एक मजाक लगा तो उन्होंने इसका रिप्लाई कभी भी दिया ही नहीं, जिसके चलते हुए इस शख्स ने महज कुछ टाइम पीरियड के दौरान ही 611 मिलियन एकड़ की चांद की जमीन को अरबों खरबों रुपए में बेच डाला। एंड इन दी लास्ट, जब यूएस गवर्नमेंट को इस घोटाले के बारे में पता चला तो ये देख उनके होश उड़ गए। और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर थी। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, कमियां हर किसी में होती हैं, फिर वो चाहे एक साधारण इंसान हो या फिर एक सन की तानाशाह। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि किम जोंग उन इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे लीडर हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस में अपने शूज को छिपाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनके शूज में लगने वाला एक्स्ट्रा हील सोल है। असल में दोस्तों, अभी हाल ही में जारी हुए एक कंपनी के स्टेटमेंट में यह बात सामने आई है कि किम अपनी हाइट ज्यादा दिखाने के लिए स्पेशली एक्स्ट्रा हील वाले शूज को बनवाते हैं और लोगों की नजर इन शूज पर ना पड़े इसलिए वो एक्स्ट्रा लॉन्ग पैंट्स को भी पहनते हैं। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है, जहाँ पर एक देश के लीडर को इन तरीके की अजीब सी हरकतें करनी पड़ती हैं। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन बात जब इंडियंस की आती है तो शायद यहाँ पर इम्पॉसिबल शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मिलिए अनमोल कैलाश से, जिनके की नाम कुछ इस तरीके से एक हाथ से ही 1 मिनट के अंदर 400 से भी ज्यादा बार क्लैप्स करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया गया है। और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि फॉर श्योर ताली एक हाथ से बज सकती है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि जब भी हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में स्पाइनल नाम का एक ऐसा फ्लूइड भी बहता है जो कि हमारे ब्रेन से वेस्ट को खत्म करने का काम करता है। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन ब्रेन का मूविंग एमआरआई दिख रहा है और इस कंडीशन में आप बेहद ही साफ तौर से रेड शेड में उसी स्पाइनल फ्लूइड को हमारे ब्रेन से वेस्ट को खत्म करते हुए देख सकते हैं। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 1937 में जर्मनी में एक ऐसी बस को भी बनाकर तैयार किया गया था जो कि बिना इंजन के ही चलती थी। असल में दोस्तों, इन तरीके की बस को चलाने के लिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक बड़ी विंड टनल को कनेक्ट किया जाता था, जिसकी मदद से ये बस बेहद ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस तरीके की बस ज्यादा तेज या फिर भारी वेट के साथ आगे नहीं बढ़ पाती थी, तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को टंडे बस्ते में
डाल दिया गया। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक बिस्किट्स तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक जिंदा बिस्किट को खाया है? नहीं तो चलिए आज खा लीजिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो चीज दिख रही है उसे लिविंग बिस्किट के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसा रेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि चाइना और उसके आसपास समुद्री इलाकों में बहुत बड़े स्केल पर पाया जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि चाइनीज का कुछ ऐसा मानना है कि अगर वो इस लिविंग बिस्किट को 2 महीने तक लगातार कंज्यूम करेंगे तो उनकी हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी और ये वो कारण है जिसके चलते हुए चाइना में इस तरीके की अजीब सी चीज को काफी बड़े स्केल पर किया भी जाता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि अगर एक हेल्दी ह्यूमन की यूरिन को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें हमें बैक्टीरियाज दिखने के साथ साथ कुछ इस तरीके के बेहद ही खूबसूरत क्रिस्टल्स भी दिखाई देते हैं। असल में दोस्तों इन क्रिस्टल्स को कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स के नाम से जाना जाता है जो कि हमारी किडनी में मौजूद स्टोन्स की वजह से जनरेट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने उस चीज को देखा है जिसके बारे में लाखों लोगों को तो पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हम सभी ने बचपन में हमारे देश की बहुत सी महान पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी को तो अपनी स्कूल की बुक्स में पढ़ा ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये चीज हमारे देश भारत से निकलकर विदेशों तक में फैल चुकी है। असल में दोस्तों कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज की एक बुक के अंदर हमारे देश के जाने माने एक्टर शाहरुख खान की बायोग्राफी को पढ़ाया जाता है ताकि वहाँ के लोग ये समझ सके कि आखिर कैसे एक गरीब परिवार का बच्चा अपने सपने को साकार करते करते बॉलीवुड इंडस्ट्री का किंग बन बैठा और वास्तव में ये चीज हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हम सभी डॉग, कैट या फिर एलिफेंट जैसे एनिमल को तो जानते ही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने ऑड वर्क नाम के एनिमल को देखा है तो क्या उसका बिल्कुल सटीक आंसर आपके पास मौजूद होगा। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एनिमल दिख रहा है उसे ऑड वर्क के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये एनिमल इतना ज्यादा रेयर होता है कि अभी हाल ही में यूके के एक जू में इस एनिमल ने 90 सालों के बाद जन्म लिया है और यही चीज इस एनिमल और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि बिहार के कैमूर में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी मौजूद है जहां पर मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रसाद की तर्ज पर कुछ और नहीं बल्कि बीड़ी को ही चढ़ाया जाता है। असल में दोस्तों यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर वो भगवान को मिठाई की जगह बीड़ी चढ़ाएंगे तो उससे भगवान काफी जल्दी प्रसन्न होंगे और उनकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और इसी की तर्ज पर ये भारत का एक ऐसा मंदिर बन चुका है जहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज को किया जाता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अक्सर हम टूटते हुए तारे को देखते ही उससे विश मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 90% केसेस में वो चीज एक टूटा हुआ तारा नहीं बल्कि इंसानी पॉटी होती है। नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स पॉटी करने के बाद उसे एक ड्राई चैम्बर में इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वेस्ट काफी बड़े स्केल पर इकट्ठा हो जाता है तो उसे एक कैप्सूल नुमा इक्विपमेंट में भरकर तेज स्पीड के साथ अर्थ की तरफ फेंक दिया जाता है, जो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो कुछ इस तरीके से एक टूटे तारे की तरह जलकर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आसमान में किसी टूटे हुए तारे को देखकर विश मांगे तो एक बार ये जरूर सोच लीजिएगा कि क्या वो एक वास्तव में टूटा हुआ तारा है या फिर सिर्फ इंसानी पॉटी। फैक्ट नंबर 7। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना काफी आम बात है, लेकिन क्या हो कि अगर यही सर्दी जुकाम आपकी याददाश्त ही ले जाए। मिलिए क्लेरी रीस से जो कि यूके की एक जर्नलिस्ट हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि सर्दी जुकाम के चलते हुए जब क्लेरी एक दिन सोने गई तो वो सीधा 2 हफ्तों के लिए कोमा में ही चली गईं। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जब इन्हें होश आया तो क्लेरी की फैमिली ने ये नोटिस किया कि क्लेरी लगभग 20 सालों की यादों को पूरे ही तरीके से भुला बैठी हैं और इसी के साथ ही इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी लेडी भी बन गई हैं जो कि सिर्फ सर्दी जुकाम के चलते ही अपनी याददाश्त को खो बैठी हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 6। हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 ऐसी जगह हैं जिनके बारे में इस पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि नागासाकी कभी भी यूएस आर्मी का टारगेट था ही नहीं। असल में दोस्तों यूएस आर्मी ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि उनका टारगेट जापान का एक शहर कोकुरा था, लेकिन क्योंकि उस समय कोकुरा के आसमान में बादल थे तो यूएस आर्मी को कभी ये पता चला ही नहीं कि जिस शहर को वो टारगेट कर रहे हैं हकीकत में वो कोकुरा नहीं बल्कि नागासाकी है और इसीलिए सिर्फ इसी कंफ्यूजन में नागासाकी को वो सब झेलना पड़ गया जो हकीकत में उसे कभी फेस करना ही नहीं था। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जहां पर अगर आपको एक पालतू डॉग को रखना है तो उससे पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज सिर्फ विदेशों तक ही सीमित है तो आप गलत हैं। असल में दोस्तों हमारे देश भारत में भी बहुत सी ऐसी सिटीज मौजूद हैं जहां पर अगर आपको एक पालतू डॉग को रखना है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इन्हीं सिटीज में से अब गाजियाबाद भी एक सिटी बन चुकी है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर गाजियाबाद के लोग 31 मार्च तक अपने पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनसे पेनल्टी के तर्ज पर काफी मोटी रकम वसूली जा सकती है। वैसे क्या ये लॉ सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि मासूम सी दिखने वाली इस गौरैया बर्ड ने एक समय पर 4.5 करोड़ लोगों को खत्म किया था। असल में दोस्तों ये वाकया था साल 1958 का, जब चाइना के एक लीडर माओ जेडोंग ने स्पैरो बर्ड सहित बहुत सी बर्ड्स को सिर्फ इसीलिए खत्म करा दिया क्योंकि ये अनाज के दानों को खा जाती थीं। लेकिन जैसे ही चाइना में इन तरीके की बर्ड्स की संख्या ऑलमोस्ट 0 के आसपास पहुंची, छोटे मोटे कीट पतंगों ने चाइना की फसलों के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके चलते हुए चाइना में इतने बड़े स्केल पर भुखमरी फैली कि इसने लगभग 4.5 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया। और शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करना हमेशा ही भारी पड़ता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 9 वर्षीय रियांश सोरानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं, जिसके चलते हुए इनके नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 2। मैराथन रनर अपनी पैंट में पहुंची क्यों करते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी मैराथन रनर्स मैराथन के दौरान अपनी पैंट में पहुंची कर देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जब भी हम तेज स्पीड के साथ दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक मोबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी काफी ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करने लगती है तो वो हीट और गैस्ट्रिक मोबिलिटी गैस्ट्रिक चेंबर को खाली करने के लिए जबरदस्ती उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देती है। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि इस कंडीशन में हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब एक एथलीट काफी तेज स्पीड के साथ दौड़ना शुरू करता है तो कुछ परसेंटेज में ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी पैंट के अंदर ही पॉटी को रिलीज कर देती है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में रनर्स ट्रॉट्स या फिर जिंजर ब्रेड मैन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों मैराथन रनर्स पैंट के अंदर ही पॉटी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या वास्तव में ताजमहल को तोड़ दिया जाएगा? असल में दोस्तों आपको ऑनलाइन बहुत से आर्टिकल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें कि यह दावा किया जा रहा है कि ना चाहते हुए भी आगे आने वाले समय में हमें ताजमहल जैसी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल को पॉल्यूशन से पिछले 10 सालों में जितना ज्यादा नुकसान हुआ है उतना नुकसान उसे 100 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। और इसका सबसे बड़ा कारण एटमॉस्फेयर में मौजूद नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कि ताजमहल के मार्बल के साथ सीधा कांटेक्ट करके उसे डैमेज करने के साथ साथ येलो कलर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके चलते हुए ये बिल्डिंग ऊपर से काफी ज्यादा कमजोर होती हुई चली जा रही है। तो वहीं दोस्तों बात अगर इस बिल्डिंग की नींव की जाए तो इसकी नींव को सागवान लकड़ी, आयरन और ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बिल्डिंग की नींव को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब तक ये नींव पानी के कांटेक्ट में रहती है ये स्ट्रॉन्ग बनती हुई चली जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो समर सीजन में यमुना का लेवल इतना ज्यादा कम हो जाता है कि कुछ महीनों तक तो इस बिल्डिंग की नींव को प्रॉपर तरीके से पानी मिल ही नहीं पाता है, जिसके चलते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ताजमहल हर साल कुछ मिलीमीटर नीचे भी धंसता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ ये बिल्डिंग ऊपर से काफी ज्यादा डैमेज हो रही है बल्कि ये नींव से भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक्सपर्ट्स का कुछ ऐसा मानना है कि अगर इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोगों की सेफ्टी के लिए इस बिल्डिंग को ना चाहते हुए भी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा करना वास्तव में एक सॉल्यूशन हो सकता है? असल में दोस्तों प्रेजेंट डेट में सेंटर और यूपी गवर्नमेंट हर वो संभव प्रयास कर रही हैं जिसकी वजह से इस अनमोल धरोहर को सेव रखा जा सके, और इसीलिए ताजमहल के आसपास उन सभी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस को लगा दिया गया है जिसकी वजह से एयर में पॉल्यूशन जनरेट होता है। तो वहीं दोस्तों बात अगर वाटर लेवल्स की जाए तो बहुत से ऐसे प्लान्स हमारे सामने आए हैं जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि वो जल्द ही एक बांध बनाकर यमुना के वाटर लेवल को मेंटेन कर देंगे। हालांकि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इफेक्टिव होंगी ये तो अब
आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रेजेंट डेट में हम बस इस बिल्डिंग को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास ही कर सकते हैं, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नो डाउट बहुत बड़े स्केल पर किया भी जा रहा है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ताजमहल कमजोर होता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारों का जितना सारा बांटा जाता है, कमेंट इस वीडियो को दिल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।